नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे 91.2 एफएम बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी के संग। वैसे तो बाज़ार में कई सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, मगर वो सारे प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को हार्म कर सकते हैं। इसलिए चमकदार त्वचा पाने के लिए घरेलू नुस्खे आज ही अपनाएं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इस भीषण गर्मी में अपनी त्वचा को सुंदर कैसे बनाएं। तो मैम, आप ये बताइए कि आपके हिसाब से रियल ब्यूटी क्या है? मेरे हिसाब से रियल ब्यूटी वही है जो दूसरों को फर्स्ट टाइम में अट्रैक्ट करती है। उसके चलने से, बोलने से, फर्स्ट बार में हमको जो दिख रहा है, अगर हम उससे अट्रैक्ट होते हैं, वही रियल ब्यूटी है। उसमें कोई थोपना थापना नहीं है, जैसे मेकअप चढ़ाया हुआ हो। रियल ब्यूटी हमें वो भी है, जैसे कभी कोई लेबर काम कर रही है ना, वो भी कभी हमें बहुत सुंदर लगती है, तो वही रियल ब्यूटी है। अभी हम सोचते हैं कि जिसने कोई मेकअप नहीं किया है, कीचड़ में कोई काम कर रहा है या धान रुपाई कर रहा है, इस तरह से कोई भी अगर हमें वो बहुत सुंदर दिख रहा है, उसका पहनावा, चाहे उसने सीधा सा पहना है, हमारे घरों का जो पहनावा होता है वो पहना है, और अगर हमें बहुत सुंदर लग रहा है तो हम उसको रियल ब्यूटी में रख सकते हैं। तो मैम, मैं आज आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप किचन में कितना घंटा अपना व्यतीत करती हैं? किचन में एटलीस्ट 3 आवर्स तो आपको स्पेंड करना ही होता है ना डे। तो मैम, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी त्वचा को देखभाल करने में मदद करती हैं? जो किचन में मिलती है, यस मैम, वही वाली। ठीक है, तो हम सोच सकते हैं, देखिए जब किचन में, तो सबसे पहले देखिए दही, हल्दी, मसूर की दाल, एग प्रोटीन, ये सारी चीज़ें जो है स्किन केयर में हेल्प करती हैं। तो मैम, आप बाज़ार के सौंदर्य प्रोडक्ट्स को कितना इस्तेमाल करती हैं? देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा सौंदर्य प्रोडक्ट यूज़ करती नहीं हूँ। बहुत कम चीज़ें मेरे वैनिटी में रहती हैं। तो ज़्यादातर एलोवेरा और या फिर सेटाफिल एक जो क्रीम आती है मॉइस्चराइजिंग के लिए, या वो यूज़ करती हूँ। या फिर कभी अगर कुछ बाहर वगैरह ज़्यादा जाना है, कोई पार्टी वार्टी में, तो वीकोटर में। इससे ज़्यादा मैं कुछ यूज़ नहीं करती। यस मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि घरेलू प्रोडक्ट्स पे आपका कितना भरोसा है? जी, घरेलू प्रोडक्ट्स पे मुझे बहुत फेथ है, मुझे बहुत बिलीव है। मुझे लगता है कि एक तो उनमें ज़्यादा केमिकल नहीं यूज़ होता है, और दूसरा ये है कि वो काफ़ी हाइजीनिक तरीके से बने होंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। आपके लिए सुंदर होना कितना मायने रखता है? अंजलि, बहुत अच्छी बात है कि आप इस विषय पर कुछ काम कर रही हैं और कुछ बना रही हैं प्रोग्राम, और बहुत सारे लोगों की बाइट्स आपने ली हैं। हमें सुंदरता को बहुत अलग अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, और सुंदरता यूँ तो कहा जाता है कि हमारे जैसे कहते हैं कि सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए। तो जो भीतरी सुंदरता होती है, जो आपकी वाणी होती है, आपका जो बोलना है, आपकी जो विनम्रता है, असली सुंदरता तो वही होती है। असली आपका जो पासपोर्ट होता है, जब आप अपनी ज़ुबान खोलते हैं तो वहीं से सामने वाला एक जज करता है कि अच्छा, आप किस तरह के इंसान हैं। तो असली सुंदरता मुझे लगता है कि हमारी सीरत, हमारी गुणों से जुड़ी हुई होती है। लेकिन फिर भी आज हम एक भौतिकवाद के युग में जी रहे हैं, तो ऐसे में हमें बाहरी मेंटेन रखना, हमारी अपीयरेंस कैसी होगी, हम कैसे दिखेंगे, कैसे हम सामने पेश आएंगे, कैसे हम अपने दफ्तर जाएंगे, इसी लेकर बहुत कॉन्शियस आज की गर्ल्स हो रही हैं। वो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर हम अच्छे, साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन होकर कहीं जाते हैं तो वो हमें अच्छा ही लगता है। तो गर्ल्स आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं अपने स्किन पर, अपने कपड़ों पर, अपनी मेंटेनेंस पर। तो ये एक अच्छा सूचक है कि हम अपने बारे में जागरूक हो रहे हैं। एटलीस्ट हम जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, वो अपना एक अस्तित्व तो तलाश रही हैं कि हाँ, मैं हूँ, मेरा भी अस्तित्व है, तो मैं क्यों ना अपने बारे में भी सोचूं। जब मैं पूरे परिवार के बारे में सोचती हूँ तो एक तो है कि बाजार हमें किस तरह से नचा रहा है इस सुंदरता के बहाने। दुनिया भर के सौंदर्य प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट में हैं। अब वो इस तरह के सौंदर्य प्रोडक्ट आ गए हैं कि जो हमको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लगते हैं। तो हमें एक समझ बनानी पड़ेगी कि सुंदरता हमारे लिए क्या मायने रखती है। एक तो कैसा सुंदर हम दिखना चाहते हैं। एक तो जो सुंदरता है वो तो हम अपने हाथ की कोई चीज़ नहीं है। हम जेनेटिकली या मम्मी में जाते हैं, पापा में जाते हैं, तो वो हमें सुंदरता हमें वहाँ से मिलती है, जो भी होती है, जैसा भी हमारा रंग होता है, और या जैसी भी हमारी शक्ल सूरत होती है। तो अब सवाल है कि हम एक तो हाइजीनिक रहें, नीट एंड क्लीन रहें, है ना। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पार्लर्स में जाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये कहती हूँ। और आप जब खुद से इन जगहों पे जाना बंद करेंगे तो शायद ये धीरे धीरे कम हो। इस तरह का जो क्रेज़ बढ़ रहा है आजकल,
हम तमाम सारी महिलाएं किचन में बहुत वक्त अपना बिताती हैं। सुबह के 3 घंटे, शाम के 3 घंटे हमारी लगभग किचन में बीतते हैं। तो किचन में इतनी सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं हमारी, इतनी ज़्यादा औषधियाँ या मतलब हर चीज़ से हम क्यों अपना कुछ ना कुछ केयर कर सकते हैं स्किन की। हम केला खा रहे हैं तो केले का छिलका हम डस्टबिन में ना डालें, पहले उसको हम उसमें हल्का सा शहद लगा सकते हैं केले के छिलके में, या नींबू का 1-2 बूंदें लगा दी, उसको अपने गालों में रगड़ लिया, स्किन में पूरा हाथों में रगड़ लिया। क्योंकि आप ऑफिस जा रहे हैं, आपके हाथों में भी धूप से टैनिंग हो जाती है। तो आपके लिए एक छोटा सा उपाय है कि आप केले के छिलकों से पूरा अपना स्किन साफ़ कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपना सब्जी बना रहे हैं, काट रहे, तो आप 2 मिनट निकाल के उसमें से आप जल्दी से बेसन घोल के उसमें एलोवेरा जेल है तो वो लगा लें, या आप गुलाब जल की बूंदें ही डाल लें, या सिंपल पानी में भी घोल के अगर आप लगा लेते हैं चेहरे पे, तो उससे भी आपके दिन भर की जो धूप, धूल, डस्ट वो सब है, वो सब हट जाती है। तो आपके लिए इसके लिए अतिरिक्त समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमें तो बिल्कुल टाइम ही नहीं होता है कि अपने बारे में ध्यान रखने का। हमें कहीं से कोई छूट स्पेशल नहीं मिलने वाली है कि आप ये 1 घंटा आपका अपने लिए है। हमारा औरतों के पास अपना कोई टाइम नहीं होता है, या तो बुजुर्ग माँ बाप के लिए, हमारे सास ससुर के लिए, इन लॉज के लिए, या घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनके लिए टाइम होता है, या हस्बैंड के लिए होता है, या बच्चों के लिए होता है, या आस पड़ोस के लिए होता है, या रिश्तेदारी निभाने के लिए होता है। अपने लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं, तो अपने लिए हमारे पास हमें उसी किचन के वक्त में से ये टाइम निकालना है। तो पहला सजेशन तो मैं ये देना चाहूँगी कि सुंदर बनने के लिए, या फिर अच्छा नीट, सुंदर के बजाय मैं कहूँगी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरे हम बने रहें। तो उसके लिए सबसे पहले कोशिश की, जब हम बाहर से आकर शाम को घर पे जाते हैं तो सोने से पहले गर्म पानी में एक रुमाल हम रख लें स्पंज वाला, और उसको थोड़ा तेज़ गर्म पानी में डाल के निचोड़ के उसको पूरे चेहरे पे हम लोग उसकी हल्की सी भाप जैसी ले लें, पूरे चेहरे को हम उससे पोंछ लें, हल्का सा गर्दन तक पूरा पोंछ लें। कई बार हम स्किन पे, चेहरे पे तो ध्यान देते हैं लेकिन गर्दन में ध्यान नहीं देते हैं, तो चेहरा आपका चमक रहा होता है लेकिन गर्दन आपकी पूरी ब्लैक दिख रही होती है, या फिर डस्ट उसमें लगी होती है। तो आपको पूरा ध्यान देना कि गर्दन तक, बैक तक आप उस टॉवल से पूरे दिन भर की डस्ट को पोंछ लें। उसके बाद फिर आप कोई भी क्रीम लगाकर अपना, कोई भी पॉन्ड्स क्रीम है या कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, हल्का सा लगा के आप सो जाइए। अगर रूटीन में आप इसको फॉलो करते हैं रात को सोने से पहले, तो इतने से ही आपको कभी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका चेहरा साफ़ सुथरा रहेगा। और उसके अलावा बहुत कुछ है इस पर कहने के लिए, बहुत सारे टिप्स हैं। तो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे दिख जाते हैं कि किचन की किन किन चीज़ों से हम क्या क्या कर सकते हैं। आलू जो है कद्दूकस करके उसका रस निचोड़ के उसको लगा लीजिए चेहरे पर, टमाटर का रस लगा लीजिए, खीरा लगा लीजिए, पपीता लगा लीजिए, दुनिया भर की चीज़ें हैं ना। और मुझे लगता है कि फेस मसाज, योगा भी आजकल बहुत सारे आने लगे हैं, तो आप उसको भी कर सकते हैं। हालांकि बाज़ार जिस दिशा में सोच रहा है ना, वो ये कहता है कि आप अपनी उम्र को फ्रीज कर दीजिए। आप अगर 40 के हैं तो 40 में फ्रीज हो जाइए, यहाँ से आपको बड़ा दिखना नहीं है। तो ये फंडा बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आता है। अगर हम जिस उम्र के हैं उस उम्र के हमें दिखना भी चाहिए, हमें उस उम्र की वो रिस्पेक्ट भी चाहिए। तो झुर्रियाँ हैं तो आने दो भाई, वो नेचुरल है, उनको रोक नहीं सकते हैं। माथे पे अगर बल पड़ रहा है, झुर्रियाँ आ रही हैं, गालों में आ रही हैं, तो वो नेचुरल हैं, उसको हम रोक के क्या जताना चाहते हैं, हम किसके लिए हम सब करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि उस पर हम फोकस ना करें, हम अपना नीट एंड क्लीन बने, उसके साथ हम अपनी हेल्थ पर फोकस करें। हमारी बैक पेन अगर है तो हम उसको कोशिश करें कि हम थोड़ा आराम कर लें, हम थोड़ा अभ्यास, योग कर लें। तो एक्सरसाइज करना औरतों के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। सुबह का टाइम सबसे पहले वॉकिंग में लगाएं, उसके बाद थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज कर लें, कमर की, घुटनों की, कुछ अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं वो हम ज़रूर करें। और थोड़ा सा हमें अपनी स्किन की देखभाल भी कर लें। तो इकलौता स्किन की देखभाल नहीं करनी है, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर उतना वक्त डेली महिलाएं अपने को देने लगेंगी तो मुझे लगता है कि 100 साल तक जीने में उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। अपनी स्किन केयर पे अभी तक मैंने इतने सारे नए नए आइडियाज़ सुन लिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को भी ये ट्राई करना चाहिए। अगर मैं बात अपनी कहूँ तो केमिकल प्रोडक्ट्स का मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती। अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा हल्दी को लिया, उसको भून लिया, उसके बाद उसमें थोड़ा दूध डाला और थोड़ा हनी डाला, शहद, जिससे कि क्या होता है, वो हमारी टैनिंग मिटाने में बहुत ज़्यादा ही मदद करता है। आप दूध, दही, हल्दी, एलोवेरा, इन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी त्वचा बहुत ही मुलायम लगे और आप यंग दिखे। तो दोस्तों, अब आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हेलो हल्द्वानी का FM रेडियो 91.2। नमस्कार।